नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग को लेके थोड़ा-सा भी भ्रमित हैं? जो भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग किसी में चल रहे हैं लेकिन नहीं जानते कि क्या वो सही है या क्या ये दोनों मार्ग अलग हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है। अब देखिए, हम स्टार्ट करेंगे अगर भक्ति मार्ग से कि भक्ति मार्ग क्या होता है। अधिकांशतः और अमूमन सारे लोग जानते हैं कि भक्ति मार्ग क्या है, क्योंकि हम अपने बचपन से ही हमें हमारी जो परवरिश होती है, हमारा जो तरीका होता है बड़ा होने में या जो संस्कारों को देने में हमारे घरों में जो दिए जाते हैं, उनमें अधिकतर हमें ये बताया जाता है कि हमें भगवान है, उस भगवान की हमें पूजा करनी है और उस सगुण, उस साकार रूपी भगवान को हमको मानना है। और उसके मानने के जो तरीके हैं वो भी काफ़ी अलग होते हैं, जिसमें हम भजन करते हैं, माला जपते हैं, नाम जपते हैं। जैसे कि आपने कई वीडियोस में देखा होगा, जो जो बहुत सारे जो गुरुज हैं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, वो नाम जपने की बात करते हैं। और कई और गुरु हैं जो माला जपने की बात करते हैं। तो इस तरीके से जो भक्ति होती है, जिसमें हम भगवान में लीन हो जाते हैं, वो भक्ति मार्ग का एक तरीका है और अमूमन हमें ये पता होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज्ञान मार्ग की। देखिए, ज्ञान मार्ग एक ऐसा मार्ग है, अमूमन हमें बचपन से इसके बारे में जानकारी नहीं होती। एक स्टेज के बाद कुछ लोगों को उसके बारे में पता चलता है और वो ज्ञान मार्ग की तरफ जाते हैं। तो ज्ञान मार्ग होता क्या है? देखिए, ज्ञान मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसपे हम अपने आप को जानना चाहते हैं। ज्ञान मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें हम देखते हैं कि हम जीवन में कर क्या रहे हैं। एक उसमें एक ज्ञान मार्ग भी एक भक्ति का ही एक प्रकार है, भक्ति का ही एक मार्ग है, जिसमें जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, वो उस निराकार परमात्मा की तरफ होती है। उस निराकार परमात्मा को ही हम अपने से सर्वोच्च मानते हैं। वो हमसे ऊंची एक चीज़ है जो कि एक निराकार परमात्मा है, और उसको पाने की हम चेष्टा करते हैं। कैसे करते हैं ज्ञान मार्ग में? वो हम ज्ञान मार्ग में ऐसे करते हैं कि हम सोचते हैं, हम समझते हैं अपने आप को हम सुधारना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। तो ज्ञान मार्ग एक एक भीतर की यात्रा होती है। उस भीतर की यात्रा में आप अपने आप को जानते हैं और आपके भीतर जो भी अंधकार है, जो भी चीज़ें गलत हैं, जो भी व्यर्थ की है, उसको हम हटाने की चेष्टा करते हैं। अब देखिए, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्ञान मार्ग, बहुत से लोग सोचते हैं ज्ञान मार्ग मतलब हम बहुत सारा ज्ञान अर्जित करेंगे और उस ज्ञान को अर्जित करने के बाद हमें उस परमात्मा की प्राप्ति होगी, जो कि बिल्कुल भी गलत है। ज्ञान मार्ग कभी भी एक ऐसा मार्ग नहीं है जिसमें हम ज्ञान को एक्युमुलेट करते हैं। इवन अगर हम कहें तो कि ज्ञान मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें हम व्यर्थ के ज्ञान को हटाते हैं। ठीक है, जिसमें हम व्यर्थ के ज्ञान को छोड़ते जाते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें, यहाँ ज्ञान का क्या अभिप्राय है? यहाँ ज्ञान का अभिप्राय है कि आपके जीवन में जो भी अंधकार रूपी जो चीज़ें हैं, जो भी व्यर्थ की चीज़ें हैं, उसको छोड़ते जाना। और जब हम उसको छोड़ते जाते हैं तो हम उस परमात्मा की तरफ बढ़ते जाते हैं। कैसे? क्योंकि जब हम अंधकार को, आपके जीवन से जब अंधकार थोड़ा थोड़ा कम होगा तो क्या आएगा? प्रकाश। और जब वो प्रकाश आता जाएगा तो हम उस परमात्मा की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो यानी ज्ञान मार्ग में भी हम ये मानते हैं कि हमसे ऊंचा कोई है। भक्ति मार्ग में भी हम यही मानते हैं कि हमसे ऊंचा कोई है। भक्ति मार्ग में क्या हो गया? हमसे ऊंचा एक साकार, एक सगुण रूप। कौन? भगवान। ज्ञान मार्ग में हमसे ऊंचा कौन हो गया? वो परमात्मा, एक निराकार जो कि है, और उसकी तरफ हमें जाना है। कैसे जाना है? पूरी श्रद्धा के साथ। तो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग अगर आप सोचो तो बहुत अलग चीज़ें नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ये मानते हैं कि हमसे ऊंचा कुछ है जीवन में, चाहे वो भक्ति मार्ग की तरफ हो, साकार रूपी भगवान की तरफ हो, या वो ज्ञान मार्ग की तरफ हो, यानी निराकार परमात्मा की तरफ हो, यानी हमने ये मान लिया कि हमसे ऊंचा कोई है और उसके प्रति हमारी अगर सच्ची श्रद्धा है तो वो हमको उसकी तरफ ले जाती है, चाहे वो भक्ति मार्ग की तरफ जाए, चाहे वो ज्ञान मार्ग से जाए। देखिए, आपकी जो मंजिल है वो एक ही है, उस मंजिल में पहुंचने में का तरीका अलग है। ठीक है, जैसे कि अगर एक नदी है, हमको तैरना नहीं आता, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम चाहेंगे कि हम हमारे पास एक नाव हो, एक बोट हो, एक एक खेवैया हो जो जो हमको बोट में बैठाए और हम उसको नदी को पार करा दें।
ये एक मार्ग हो गया जिसको हम कह सकते हैं भक्ति मार्ग, जिसमें हम भगवान रूपी खिवैया को चाहते हैं कि वो हमको अपनी एक नैया यानी जीवन रूपी नैया को पार करा दें। अब यही आप निराकार भाव में जाओगे तो यानी ज्ञान मार्ग में जाओगे तो हम कहेंगे कि नहीं, हम स्विमिंग, हम तैराकी खुद करेंगे और उसमें तैराकी में आने वाली जो भी बाधाएं हैं उसका सामना करेंगे और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और नदी के छोर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। यानी आप स्वयं से सारी चीज़ों को जानना चाहते हो, स्वयं से। अब नदी को जब हम तैरेंगे तो उसमें बहुत सारी बाधाएं भी आएंगी, ठीक है। हो सकता है वो नदी में कोई कोई जानवर हो, कोई मगरमच्छ हो, तरह तरह की कुछ व्यवधान आए, तो उन व्यवधानों का हम सामना करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसको आगे बढ़ेंगे। दोनों ही तरीके कारगर हैं, दोनों ही तरीके आगे बढ़ने के हमें रास्ता दिखाते हैं। लेकिन दोनों ही तरीकों में एक बात कॉमन है, वो है श्रद्धा। हम भक्ति मार्ग में पूरी तरह से श्रद्धा भगवान यानी साकार रूपी भगवान में दिखाते हैं और ज्ञान मार्ग में हम श्रद्धा पूरी तरह से एक परमात्मा यानी कि एक निराकार परमात्मा की तरफ दिखाते हैं। ये श्रद्धा का होना बहुत ज़रूरी है। अब जब हम इस श्रद्धा की बात करते हैं तो वहाँ पर थोड़े से मतभेद या थोड़े से सुधार की आवश्यकता होती है। अब जैसे हम भक्ति मार्ग की बात करें तो हमने कई बार देखा होगा, हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ठीक है। तो लोग कई बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और बस पाठ को आप नहा के आए हैं वापस और आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, आपने फटाफट 5 मिनट के अंदर हनुमान चालीसा को ख़त्म किया और आपको मन में बस ये था कि हमारी हनुमान चालीसा का पाठ ख़त्म हो जाए और आप ऑफिस के लिए भाग जाओ या आप किसी और ज़रूरी काम के लिए निकल जाओ। तो वो जो भाव है, वो जो मन में उस ड्यूरेशन में जो चीज़ें हैं, वो आप आपको पूरी तरह से समर्पित नहीं कर रही है उस साकार भगवान के लिए। और यहीं पर डिफरेंसेस आ जाता है, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से समर्पण उस साकार भगवान में नहीं कर रहे हो उस मोमेंट में, तो शायद वो जो समर्पण है, वो जो पूजा है, वो शायद हमारी पूरी तरह से ठीक नहीं है, उसमें कुछ तो कमी है। क्योंकि ये जो पूजा है, ये जो समर्पण है, वो पूरी तरह से होना चाहिए। अगर हम दो दो चीज़ों पर सवार हैं, हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है और हमारे शब्द जो है वो हनुमान चालीसा या किसी पूजा का पाठ निकल रहा है, तो वो एक तरीके से थोड़ा गलत है और उसमें हम पूरी तरह से अपने आप को भगवान में समर्पित कर नहीं रहे हैं, उसको एक काम की तरह ले रहे हैं, ठीक है। हम घड़ी को देख रहे हैं, हमारे 15 मिनट पूरे हो जाएं इस भजन में और हम यहाँ से जाएं, तो हम वहाँ पे समर्पण है नहीं। एक तरीके से अगर आप कहें तो हम खुद को मैनिपुलेट कर रहे हैं, खुद को हम धोखा दे रहे हैं, और जो कि गलत है। क्योंकि अगर हम खुद को ही धोखा देंगे और पूरी तरह से हम समर्पण नहीं करेंगे तो हम निश्चित रूप से उस साकार रूपी भगवान में जो हम पाना चाहते हैं वो हम पाएंगे नहीं, और उसमें हम गलत दिशा की तरफ जाएंगे। क्योंकि अनबुन अगर लोगों को देखें तो वो एक अपनी कामना, अपनी मनोकामना को लेके भगवान की तरफ जाते हैं और उनका पूरा फोकस उस मनोकामना पर होता है। जबकि समर्पण क्या कहता है, जैसे आपने कहानियों में सुना होगा, समर्पण हमारा ऐसा होना चाहिए जैसे मीरा का था, ठीक है। इस तरीके का अगर आप समर्पण करते हैं तो ही आप उस भगवान को, इस साकार भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हो। और जब आप सच्ची श्रद्धा रखते हो तो आप अंदर से वो शांति महसूस करते हो और आपको खुद भी स्वयं आता है, समझ में आता है कि आप एक सही दिशा की तरफ अग्रसर हो। इसमें आपने कबीर साहब की भी मैं चर्चा करूँगा। कबीर साहब ने इसमें बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन बहुत सारे उन्होंने जो सांसारिक चीज़ें हैं उस पर भी बात की है। जैसे कि उन्होंने इनका एक दुआ था कि माला पहनी तिलक मन माना, तूने लोगन राम खिलौना जाना, ठीक है। इसमें भी आप देखेंगे कि अब कबीर साहब ने जो कहा है, जो कहने की चेष्टा की, उन्होंने किसी के प्रति कुछ अलग भाव से कहने की चेष्टा नहीं की है। अगर हम इसको देखें तो ये यही कहना चाहते हैं कि हम भगवान की अगर पूजा करते हैं तो उस तरीके से करें कि वो पूरा समर्पण हो, ना कि उसमें हमारा अपना कोई कामना हो, अपनी कोई स्वार्थ हो। बस अगर ये चीज़ निकाल के हम पूजा कर रहे हैं और उस समर्पण भाव से कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो एक सच्ची श्रद्धा है और वो एक सच्चा भक्ति मार्ग है। उस मार्ग में हम कुछ अच्छा अचीव करेंगे, कुछ सही दिशा की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। सेम चीज़ हम ज्ञान मार्ग, और यही बातें प्रेमानंद महाराज जी ने भी कही है। आजकल कई वीडियोस में लोग का अपना परसेप्शन होता है, जिसमें वो प्रेमानंद जी महाराज और ओशो या आचार्य प्रशांत इन सब का कंपैरिजन करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें किस मार्ग पर जाना चाहिए।
लेकिन अगर आप देखें तो ये सारे ही मार्ग हमें एक ही दिशा की तरफ ले जाते हैं, जो कि सत्य है, यानी भगवान है, यानी परमात्मा है। तो हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए, ये हमें स्वयं से पूछना चाहिए। पहले हमें स्वयं से को जानना चाहिए, स्वयं को परखना चाहिए कि हम हैं क्या। और जब आप अपने आप को जानेंगे, अपने व्यक्तित्व को जानेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारा दिमाग बहुत तार्किक दृष्टि से बहुत आगे है और हम तथ्यों के आधारित चीज़ों में जाना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं चीज़ कैसी है और उसके आधार पर हम बाहर की तरफ दुनिया को देखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ज्ञान मार्ग एक बेहतर मार्ग है। और अगर हमारा जो व्यक्तित्व है वो उस तरीके का नहीं है, जिसमें हम चीज़ों को उस तरीके से आगे लेके नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं कि कोई खेवैया हो जिसके ऊपर हम सब कुछ अपना समर्पण कर दें और वो हमें आगे की तरफ लेता जाए, और बट पूरी श्रद्धा के साथ, तो वो भक्ति मार्ग की तरफ जा सकता है। अब इसको लेके आप बहुत सारे वीडियोस भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो जैसे आचार्य प्रशांत जी ने भी भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। उनके वीडियोस को हम देखते हैं, समझते हैं, तो उनकी वीडियो का मैंने डिस्क्रिप्शन भी अपने लिंक पर दे रखा है, आप वेरिफिकेशन के लिए जाके देख सकते हो। आचार्य प्रशांत जी ने भी इस बात को, मैं कहूँगा, बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि भक्ति मार्ग और आपका जो ज्ञान मार्ग है वो एक्चुअली एक ही मार्ग है, क्योंकि दोनों ही मार्ग आपको सत्य की तरफ ले जाते हैं। चाहे वो सत्य साकार हो यानी कि भगवान हो, या वो सत्य निराकार हो यानी कि परमात्मा हो। लेकिन इन दोनों ही मार्ग में क्या ज़रूरी है, वो है श्रद्धा। अब उस बिना श्रद्धा के हमें वो काम पूरा नहीं हो सकता, इसलिए उस श्रद्धा का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप और हम इस बात को अगर समझेंगे कि हमारा व्यक्तित्व क्या है, क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या चीज़ हमारे लिए गलत है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने मार्ग को चूज़ कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली डेस्टिनेशन आपकी एक ही है, उसी डेस्टिनेशन में आप पहुंचोगे, चाहे आप किसी भी मार्ग से आगे की तरफ बढ़ें। ठीक है, तो जी हाँ, तो अब आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आई हो कि भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग को लेके, और जो नाम जपने की जो चीज़ें हैं जो भक्ति मार्ग में हैं, जो प्रेमानंद महाराज जी ने कही हैं, या जो ज्ञान मार्ग की चीज़ें हैं जिसको आचार्य प्रशांत या ओशो ने बहुत अच्छी तरह से आगे की तरफ लेके आए हैं, उसको हमें समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। पर आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप किस दिशा में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको प्लीज़ अपने कमेंट में बताइएगा, और जिससे कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच।